वेलकम स्टूडेंट्स। मैं सुषमा लोट, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, महाराणा प्रताप गवर्नमेंट पीजी कॉलेज चित्तौड़गढ़। पॉलिटिकल ज्योग्राफी की क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो हमारा टॉपिक है कैपिटल, राजधानी। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि राजधानी होता क्या है और राजनीतिक भूगोल में इसका अध्ययन क्यों महत्व रखता है। राजनीति भूगोल के अध्ययन में राजधानी का बहुत ही अधिक महत्व है, क्योंकि राज्य में राजधानी की एक विशिष्ट महत्ता होती है। इसीलिए राज्य की जैवीय विचारधारा में राजधानी को राज्य का मस्तिष्क माना गया है। वास्तव में किसी भी राज्य की राजधानी, चाहे वह दीर्घकालीन ऐतिहासिक राजनीतिक प्रक्रियाओं से विकसित हो, चाहे संतुलन एवं सहमति की आवश्यकता अनुसार तुरंत स्थापित की गई हो, धीरे धीरे राज्य की संपूर्ण मूर्त एवं अमूर्त विशेषताओं का केंद्र बन जाती है। ऐसी स्थिति में राजधानी को देखकर ही राज्य की विशेषताओं का सहज आभास हो जाता है। राज्य का अध्ययन करने हेतु राजनीतिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्व का शहर एवं राजनीतिक क्रियाओं का केंद्र अर्थात राजधानी की स्थिति, महत्ता, प्रकृति आदि का हमें समुचित ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। राज्य के विभिन्न अवयवों में राजधानी को मस्तिष्क की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि यही राज्य के कार्यों को परिचालित करती है तथा यहीं से राज्य प्रशासन संबंधी तथा अन्य नीतियों का निर्धारण करता है। आज विश्व के प्रत्येक राज्य की राजधानी है। यह नगर राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। इनके विकास एवं निर्धारण में अनेक भौगोलिक तत्वों का योगदान होता है। अनेक देशों की राजधानियां क्रमिक विकास का प्रतिफल होती हैं, जबकि कुछ राज्यों में एकाएक ही ये बना दी जाती हैं। राजधानी का राज्य में बहुमुखी स्वरूप अर्थात राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामरिक आदि होते हैं। अतः राजनीति भूगोल के अंतर्गत राजधानी के विविध स्वरूपों, स्थिति एवं महत्व आदि का अध्ययन किया जाता है। राजधानी का अर्थ समझने के पश्चात अब हम देखते हैं कि विभिन्न भूगोलवेत्ताओं द्वारा राजधानी को लेकर क्या क्या परिभाषाएं दी गई हैं। राज्य की राजधानी यद्यपि एक नगर होता है, किंतु राज्य के समस्त नगरों में इसका विशिष्ट स्थान होता है तथा इसके द्वारा अनेक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किए जाते हैं जो अन्य नगरों द्वारा नहीं होते। राजनीतिक भूगोलवेत्ताओं ने राजधानी को परिभाषित करते समय उसकी उन विशेषताओं का निरूपण किया है जिनके कारण उनका विशिष्ट स्वरूप विकसित होता है। राजधानी के लिए डी विटलसी ने लिखा है कि यह राष्ट्रीय जीवन का एक संक्षेप संग्रह है जिसमें उनके इतिहास एवं परंपराओं की पवित्रता निहित है। यह शासन का आधार होती है जिससे आकार एवं समृद्धि में वृद्धि होती है। साथ ही इस राजनीतिक केंद्र पर प्रशासन, व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग आदि बहुमुखी क्रियाएं केंद्रित हो जाती है। उन्होंने यह भी व्यक्त किया कि राजधानी राज्य केंद्रीय स्थल की प्रकृति, उसकी संपन्नता, संगठनता एवं राजनीतिक शक्ति की परिचायक होती है। यही कारण है कि अनेक राज्य अपनी राजधानी को इस प्रकार से निर्मित करते हैं कि वहां से देश की संपन्नता का भान होता हो, किंतु वास्तव में आंतरिक क्षेत्र संपन्न नहीं होते। यह तथ्य अनेक अफ्रीकी तथा दक्षिणी अमेरिकी देशों में दृष्टिगत होता है। एक अन्य प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता OH के स्पैट ने
राजधानी को परिभाषित करते हुए लिखा है, राजधानी उस स्थान को कहते हैं जहां एक क्षेत्र का राजनीतिक शासन केंद्रित हो। यही व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका का मुख्यालय होता है, जहां से स्थानीय प्रशासन पर उच्च अथवा निम्न स्तर का नियंत्रण होता है। जैसी कि सरकार की प्रकृति अर्थात केंद्रीय या संघीय होती है। स्पैट ने यह भी वर्णित किया कि राजधानी अनेक बार सांस्कृतिक केंद्र अथवा आर्थिक केंद्र भी होती हैं। विगेट एवं उनके साथियों ने भी राजधानी की परिभाषा देते हुए ये लिखा है कि राजधानी नगर में राजनीतिक इकाई के केंद्रीय कार्यपालिका के अंग तथा अन्य केंद्रीय संस्थान न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक होते हैं। इसी तथ्य को और अधिक स्पष्ट करते हुए म्यूर ने राजधानी की परिभाषा देते हुए लिखा कि राजधानी राज्य में वह स्थान है जहां राजनीतिक सत्ता का केंद्रीकरण हो गया है। इस प्रकार भूगोलवेत्ताओं ने राजधानी के संबंध में जो परिभाषाएं दी उनसे स्पष्ट है कि राजधानी का मूल उद्देश्य राजनीतिक होता है, किंतु राज्य का प्रमुख शहर होने के कारण अन्य क्रियाओं के केंद्र के रूप में भी विकसित हो जाता है। तो इस तरह आज हमने राजधानी का अर्थ और राजधानी की भूगोलवेत्ताओं द्वारा दी गई परिभाषाओं के बारे में चर्चा की। आगे की क्लास में हम राजधानी पर और अधिक विस्तृत चर्चा करेंगे। तब तक धन्यवाद।